मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गोपालगंज जिले में प्रति यात्रा के दौरान की गई घोषणा अब धरातल पर उतरने लगी है। डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। डीएम ने कहा कि बाईपास सड़कों के निर्माण में गोपालगंज और मीरगंज बाईपास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है और कटेया के बैरिया बाईपास के लिए भी जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार गोपालगंज जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों में तेजी से प्रगति हो रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि जिले के विकास की गति को और तेज किया जा सके, जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए 82% लाभार्थियों को दवाइयां दी जा चुकी हैं। प्रसव पूर्व जांच का 99% लक्ष्य प्राप्त किया गया है और 101% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी हासिल किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के रिक्त 68 पदों में से 64 का चयन कर लिया गया है। ग्रामीण विकास कार्यों का जिक्र करते हुए डीएम ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण सड़क योजना के तहत 546 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 629 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना के तहत जिले में कुल 284 पथों की मरम्मत, निर्माण और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जिले में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। डीएम ने बताया कि गोपालगंज में बिजली के संकट से निपटने के लिए 4 पावर सब स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 3 पावर सब स्टेशनों के लिए जमीन पहले ही मिल चुकी है और उनका निर्माण चल रहा है, जबकि मांझा के उमर मठिया में एक और पावर सब स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा डीआरडीए विभाग के तहत जिले की 131 पंचायतों में 191 खेल मैदान बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 पहले ही पूरे हो चुके हैं। डीएम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंचायत भवन निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। जिले की 230 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेंगे, जिनमें से 86 पंचायतों में एलएओ और 64 पंचायतों में भवन निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ पंचायतों में जमीन की कमी के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन प्रशासन इसके समाधान के लिए सक्रिय है। सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उसको साझा करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, जो प्रगति यात्रा से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के जो घोषणा है उसको धरातल पर लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के विभिन्न स्तर पर प्रगति आप सब लोगों को साझा की गई है। उसमें जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे जो सड़क के योजनाएं हैं वो टेंडर तक हमारी गई हैं और तटबंध से संबंधित जो योजना है वो भी टेंडर की प्रक्रिया में आ गया है और थावे मंदिर में जो इंटरनल सड़क है उससे संबंधित योजना भी जल्द से जल्द टेंडर की प्रक्रिया में आ जाएगी। शिक्षा विभाग से संबंधित इस माह में लगभग हमारे यहाँ इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक एग्जामिनेशन शांतिपूर्ण एवं कदाचार माहौल में कंडक्ट किया गया है। जो मैट्रिक एग्जामिनेशन 35 केंद्रों में और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 33 केंद्रों में ये हुआ है, जिसमें मैट्रिक में लगभग 50,000 और इंटरमीडिएट में लगभग 39,000 छात्र भाग लिए हैं और उसमें 24 छात्र छात्राओं को कदाचार के लिए निष्कासित की गई है और 2 वीक्षकों एवं 7 केंद्र अधीक्षकों पर कार्रवाई की गई है। कल जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर ही दिया है। इसके साथ साथ उद्योग विभाग के जो पीएम विश्वकर्मा है उसके अंतर्गत लगभग 1800 लाभुकों को स्टेज 2 से स्टेज 3 के तरफ उनके आवेदन बढ़ाए गए हैं। कृषि विभाग में लगभग 2.32 लाख किसानों को 19वां किस्त के तौर पर 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 24 तारीख को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। योजना विभाग के द्वारा लगभग 19 योजनाओं में लगभग 1.45 करोड़ के जो योजनाएं हैं उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध के द्वारा 322 वाहनों का नीलामी की गई है, जिसके माध्यम से 1.08 करोड़ का जो राशि है नीलामी राशि प्राप्त की गई है। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो एमडीए के अंतर्गत फाइलेरिया से बचाव के लिए लगभग 32 लाख के टारगेट के विरुद्ध 82% की उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया और 99% टारगेट के विरुद्ध एएनसी और 101 टारगेट के विरुद्ध फुल इम्यूनाइजेशन किया गया है। और आशा का पूरे 3 या 4 महीने में लगभग 64 आशाओं को चयन करते हुए इनको नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराया गया।
RWD की मैं बात करूं तो लगभग 284 पथ का लगभग 629 किलोमीटर्स का जो सड़क है जो 546 करोड़ के लागत का है, उसका कैबिनेट के द्वारा 13 फरवरी को स्वीकृति दी गई है। उसको जल्द से जल्द हम लोग धरातल पे उतारेंगे और ग्रामीण सड़क का जो जाल है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हमारे यहाँ जो 80 से लेके 152 किलोमीटर तक जो सारण तटबंध का जो कंस्ट्रक्शन है उसका भी टेंडर के प्रक्रिया तक पहुंच गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के उपलक्ष्य में ये कार्रवाई की जा रही है। और विद्युत विभाग से संबंधित मांझा में पावर सबस्टेशन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया गया है, इसको भी जल्द से जल्द इसका भी कंस्ट्रक्शन होगा। मेरे तरफ से बस इतना ही। पुनः आप सब लोग आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए और भाग लिए, इसके लिए आप सब लोगों को मेरे तरफ से जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद। थैंक यू। कपड़ों की खरीदारी अब बनाएं और भी खास। हमारे स्टोर पर आपको मिलेंगे हर मौसम के लिए स्टाइलिश और किफायती कपड़े। चाहे हो शादी का मौसम या कोई खास फेस्टिवल, हमारे पास है हर मौके के लिए बेहतरीन कलेक्शन। पुरुषों के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, जीन्स और जॉगर्स, और महिलाओं के लिए सुंदर सूट, साड़ी और वेस्टर्न वियर, और बच्चों के लिए रंग बिरंगे आरामदायक कपड़े। हमारे स्टोर पर हर कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़े। अब और भी आसान हो गई है शॉपिंग, क्योंकि हम लाए हैं स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स। तो आए अपनी पसंदीदा शॉपिंग का मजा ले ड्रेस लैंड पे। ड्रेस लैंड शॉपिंग हो जाए और भी खास। हमारा पता मरवाड़ी मोहल्ला गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9097771112।